तो भाई लोग क्या हाल चाल। आज फिर हमारे इस छोटे से ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। हम आज जाने वाले हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी से फिर कहाँ जाएंगे फिर वो बाद में बताऊंगा जब हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। हल्द्वानी से अभी भरने जाना है हमने ईंटें। तो जब हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे, हल्द्वानी जाने के बाद फिर आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ जाना है। तो आप लोग मेरे पीछे मौसम देख रहे होंगे, बहुत भयंकर मौसम हो गया। आज भी सुबह तक का बढ़िया अच्छी धूप आ रही थी और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी की तरफ को जा रहा हूँ धीरे धीरे मौसम भी बहुत ख़राब होते हुए जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई ये खड़ी है हमारी गाड़ी। लोग हम निकल चुके हैं और गर्म इतना हो रहा है, मौसम इतना ख़राब हो रहा है लेकिन गर्म इतना हो रहा है भाई, पसीने निकल गए हैं मेरे तो और निकल भी रहे हैं। तो चलते हैं आगे को। भाई लोग यहाँ पे को थोड़ा सा मलबा आया था मेरे घर से थोड़ा सा आगे आते ही। तो ये हमारे बॉय भाई हैं, बॉय भाई यहाँ पे मलबे को हटा रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक हो गया ऊपर से, तो ये कहीं भी आ सकता है बारिश में। तो बॉय भाई हमारे लगे हुए हैं मलबा हटाने में। और भाई मौसम देखो, मौसम भाई मौसम तो कुछ अलग ही है। ये देखो बॉय भाई से मिलने के लिए भी चले गए हम। बॉय भाई क्या कर रहे हो? ये देखो भाई लोगों कितना भयंकर मलबा आ गया है, साफ कर रहे हैं। तो बॉय भाई हमें तो जाने दो यार, रास्ता तो छोड़ो, हमारी गाड़ी तो निकलवाओ। बॉय भाई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बॉय भाई थोड़ा सा कष्ट करें। ये हैं बॉय भाई हमारे, ये देखो मलबा हटा रहे हैं यहाँ पे को, इतना भयंकर हो रखा है। भाई मशीन हटा दी बॉय भाई ने यहाँ पे से, हमें रास्ता दे रहे हैं। उनने कहा जाओ आपको भी लेट हो रही होगी हल्द्वानी के लिए, तो इनने हमें रास्ता दे दिया। अब हम निकलते हैं यहाँ से। भाई इतना पतला रास्ता दिया है। भाई लोग आज का भीमताल का मौसम देखो, आज भीमताल की ताल कितनी सुंदर लग रही है, क्या मतलब ऊपर से बादल और आहा भाई एक नंबर। ये भी कुछ है भाई, व्यू तो बड़ा तगड़ा आता है यहाँ से। कुछ भी कहो, सुबह शाम दिन रात व्यू बड़ा तगड़ा आता है। तो भाई हम निकल चुके हैं आगे के लिए। भाई हल्द्वानी का मौसम चेक करो जरा भाई, देखो कितना तगड़ा हो रहा है भाई। यहाँ से दिख रहा पूरा हल्द्वानी का मौसम, बिल्कुल काले बादल लग गए घने बिल्कुल। भाई अभी वहीं जाने वाले हैं हम हल्द्वानी, देखो क्या होता है। नीचे को तो धूप लग रही है लेकिन ऊपर को जो है कि तगड़े काले बादल लग गए हैं। मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई लोग हम पहुंच गए थे चंदा देवी से नीचे को, और भाई रास्ते में लग गई बहुत तेज़ बारिश। और आज तो हमने रेता भी नहीं भरवाना है, आज तो हमने ईंटा भरवानी है। तो अब इस बारिश में लोड कैसे होगी भाई? बारिश बहुत तेज़ बारिश लग गई, बहुत तेज़। और भाई भरवानी भी हमने ईंटें हैं, अब देखो कैसे भरती हैं ईंटें आगे जा कर के। तो भाई लोग पहुँचने वाले हैं हम उस जगह पे जिस जगह हमें अपना माल लोड करवाना है। बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो फिर माल लोड करवाते समय तो भाई लोग हम पहुंचने वाले हैं जहाँ पे को हमें माल लोड करवाना है। अभी माल लोड करके फिर हम निकलेंगे कहाँ को, तो ये तो बाद में बताऊंगा फिर कहाँ को जाएंगे करके। फिर चलते चलते पता चल जाएगा। हम पहुंच गए हैं, यहाँ से हमें ईंटें लोड करवानी है। हल्द्वानी ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था। और बारिश भी हो ही रही है। अब देखते हैं, देखना ये होगा कि बारिश में गाड़ी लोड हो पाएगी या नहीं। पहुँच गए, मैं अंदर से ज़रा पर्ची अर्ची कटवा के लाऊँ फिर ताकि हमारी गाड़ी लोड होगी। भाई लोग सामने बैठे हैं,
सब आराम कर रहे हैं बढ़िया करके। मौसम भी ऐसा हो रहा है, कहीं पर खुला है तो कहीं पर बिल्कुल मौसम बारिश वाला, बारिश भी आई थी अभी तक। तो भाई लोगों फाइनली हमारी गाड़ी भरने लगी है। बारिश थोड़ी हल्की हुई नहीं, कम से कम आधा घंटा इंतज़ार करके हमारी गाड़ी भी लग गई है भरने के लिए। तो भाई गर्म तो इतना हो रहा है ना, हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है भाई, पसीने निकल गए हैं बिल्कुल, इतना गर्म हो रहा है भाई यहाँ पे को। और हमारी गाड़ी भी भर रही है साथ में, हम बैठे हैं गाड़ी भरने का इंतज़ार कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। हम जाने वाले हैं आज रामगढ़, राजी घाट से थोड़ा सा नीचे है तो वहाँ जाने वाले हैं। तो भाई मौसम तो अभी भी बना है, हल्का फुल्का खुल भी गया है, बना भी है, देखते हैं अब आगे को क्या होता है। भाई लोग देख सकते हो आधी गाड़ी भरने के बाद, आधी गाड़ी भरी है अभी, भरते भरते बारिश कितनी तेज़ लग गई। अब देखो कितनी तेज़ है बारिश, आधी गाड़ी भरी है। तो भाई लोगों फाइनली हमारी गाड़ी भर गई है और हम निकल गए हैं अब यहाँ से, आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। और भाई मौसम भी खुल गया है, बिल्कुल धूप आ गई है, दिखाता हूँ आपको। वो देख सकते हो बढ़िया धूप निकल गई है, मौसम भी बढ़िया साफ़ हो गया, खुल गया है। भाई लोग देखो अभी का हल्द्वानी का मौसम, अभी बिल्कुल मौसम जहाँ हम थे वहाँ से सब खुल गया है, सब नीचे को चल गया है और हम पहुँच गए अभी कोदाली पे। अभी भी चलने में ही है, ऊपर को आने में ही है। तो अब मिलते हैं हम सीधा कोदाली पे। तो भाई लोग पहुँच गए भवाली, अब चले गए हम यहाँ से कैची धाम की तरफ को। और आज भी हमें जाना है कैची धाम ही, कैची धाम से नीचे थोड़ा रामगढ़ करीब जाना है अभी। रामगढ़ कैची धाम से थोड़ा नीचे पड़ता है। और रास्ते में बताइए फिर आपको, जब कैची धाम जा रहे हैं तो भाई हाथ जोड़ना तो बनता है मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी। तो मिलते हैं अब कैची धाम में। तो भाई लोग पहुंच गए हैं कैची धाम, ये रहा कैची धाम। परसों रात में दिखाया था मैंने, आज ये दिन का जो कैची धाम का नज़ारा है। अरे वाह, आज तो भीड़ भी नहीं है यहाँ, ना फोटो खींचने वाले हैं ना घूमने वाले हैं, यहाँ तो भीड़ जैसी भी नहीं दिख रही है। आज तो कोई भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे को। आज तो लोग कम आ रहे हैं मतलब कैची धाम में। अब चलो जाम भी नहीं मिला हमें ना, इतना यहाँ पे ट्रैफिक था ना, ज़्यादा लोग थे ना, कुछ था ना कुछ था। हम सीधा निकलते ही आए और निकल ही रहे हैं, आगे को भी जा ही रहे हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा ही रह गया, कम से कम 10-12 किलोमीटर और जाना है मैंने। जाने के वहाँ पहुँचते ही फिर माल खाली करने के बाद फिर वापसी अपने घर की तरफ को। भाई लोग पहुँचने वाले हम अपनी साइड में और पहुँच गए हम फिलहाल रामगढ़। और यहाँ पे को पुल का काम भाई भी चालू ही है, भरने को तो यहाँ पे सब भर दिया है। अरे बड़ी जल्दी काम हो रहा है यार, बड़ी स्पीड में काम हो रहा है। परसों कुछ अलग हुआ था, आज कुछ अलग हो गया, पूरा नीचे तक का काम हो गया है भाई। पुल भी बड़ा अच्छा लगता है भाई। आप गाड़ी खाली करने के बाद मिलते हैं। तो भाई लोग गाड़ी तो हो गई खाली, अब गाड़ी खाली हो गई तो अब एक चाय तो बनती है।
तो चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर निकलते हैं वापसी भवाली की तरफ, अपने घर की तरफ। अब अपने घर को जाएंगे क्योंकि काम वाम कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, तो सीधा अब चलेंगे अपने घर की तरफ को। मिलते हैं आपसे रास्ते में कहीं ना कहीं। लगा दी हमने अपनी गाड़ी और अब चल रहे हैं हम चाय पीने के लिए। तो भाई लोग निकल चुके हैं हम चाय पी करके। अब चलते हैं भवाली और अपने घर की तरफ को। तो भाई परसों मैं एक पुल दिखा रहा था, तो इस पुल का इतना काम हो गया, देख सकते हो आप लोग। पूरा मतलब ये लग गया नीचे, ऐसा होता है, पूरा काम हो गया है होने को। थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी हो जाएगा। अब चलते हैं भवाली की तरफ को आराम आराम से, देखते हैं क्या है आगे का सीन। चलते चलते ही पता चलेगा कब पहुँचते हम भवाली और कब पहुँचते हम भीमताल। भाई लोग कैची धाम पहुँचते पहुँचते हो गया हमें अंधेरा। और तो भाई कैची धाम में हिंगोली बाबा जी के दर्शन कर लो आप सभी लोग, क्योंकि ऐसा मौका सिर्फ कभी कभी मिलता है, बाकी ऐसे तो नहीं मिलता है हिंगोली बाबा जी के दर्शन करने का मौका। तो भाई अंधेरा भी बहुत हो गया है आते आते कैची धाम पहुँचते पहुँचते। तो भाई लोग हम पहुंच गए थे भीमताल, और भीमताल पहुंचते ही भाई हमें मिला बहुत लंबा जाम। भाई बहुत तगड़ा जाम है, बहुत आगे तक का है, पूरा लास्ट तक का। और अभी यहाँ नो एंट्री है, नो एंट्री में हम डंपर डाल रहे हैं। और अभी वैसे तो 9 बजे खुलती है, हम डाल रहे हैं डंपर। अभी 8 बज रहा है, 8 बजे हमने मार्केट से ही डाल दिया है। और जाम भाई बहुत तगड़ा लगा है, हल्के हल्के गाड़ियाँ बढ़ ली हैं। हाँ जाम भी खुल गया था धीरे धीरे करके। यहाँ पे मेला लगा हुआ है, मेले के उससे थोड़ा जाम लग जा रहा है। तो भाई लोग फाइनली जाम खुल गया है, हम निकल गए हैं जाम से आगे को। तो अब जा रहे हैं हम अपने घर को, क्योंकि अब कहीं जाना है नहीं, रात भी बहुत हो गई है। अब निकलते हैं अपने घर को। तो भाई लोग रोज़ की जगह पे हम गाड़ी खड़ी करके निकल चुके हैं अपने घर को अब। तो भाई लोग अब जा रहे हैं हम अपने घर को। तो भाई ये है अपना रूटीन, जैसे मतलब ये कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह हमें जल्दी जाना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दिन में आराम से जाना पड़ता है। तो आज जैसे अब हम दिन में 1 बजे गए और अब जाके घर को आ रहे हैं 9 साढ़े 9 करीब बज गया है, और गाड़ी भी खड़ी कर दी है। तो भाई लोगों बस अब क्या बताऊँ मैं, एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई लोगों। आप लोगों को ऐसे ही और नज़ारे में दिखाते रहूँगा। कैची धाम तो मैं जाता ही रहता हूँ, और कैची धाम के रोज़ दर्शन वगैरह करवाता रहूँगा। और भले एक रूट है, लेकिन जो हमारे रूट है एक रूट भी है, तो उसमें एक ही रूट में अलग अलग नज़ारे जो हैं हमारे पहाड़ के जो होते हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई लोगों को लाइक शेयर करके ज़रूर जाना। चलते हैं अब अपने घर को। भाई बताया था इस रोड में कोई नहीं आता मेरे अलावा, रात के समय भी आता हूँ तो मैं ही आता हूँ बस। पूरी रोड सुनसान है, बस कहीं भी 10, 11, 9, 8 जब भी आता हूँ एक मैं ही आता हूँ बस, अकेले चला देता हूँ, कोई नहीं है रोड में। भाई इस रोड में ना सबसे ज़्यादा डर लगती है भाग की, कभी भी कहीं पर से भी आ सकता है। पूरा जंगल है, इधर को भी सब जंगल ही जंगल जैसा है, ये पूरा जंगल ही है। तो कभी भी बाघ आग आने की डर लगी रहती है इस रोड में। तो भाई लोगों मिलते हैं अब कल को कुछ नई वीडियो के संग।